ये दुनिया भी अजब सराए फानी देखी, हर चीज यहाँ की आनी जानी देखी, जो आके न जाए वो बुढ़ापा देखा, जो जाके न आए वो जवानी देखी। ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान। आँखों से तूने अपनी कितने जनाजे देखे, हाथों से तूने अपने दफनाए कितने मुर्दे, अंजाम से तू अपने, अंजाम से तू अपने क्यों इतना बेखबर है। ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान। उजड़ा हुआ जलसा थोड़े से हौसले से जिंदा नजर आ रहा है। मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मुहर्रम में मातम, जनवरी में जश्न मनाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, आप पिंडाल में कम है, ससुराल में ज्यादा। 3 सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है। मेरा पहला सवाल है, 4 चीज जाने के बाद वापिस नहीं होती है। पहली, दूसरी, तीसरी, आखिरी चीज क्या है? जाने के बाद वापिस नहीं होती है। ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, वक्त में और माल में फर्क क्या है? माल बढ़ करके है या वक्त बढ़ करके है? वक्त बढ़ करके है या माल बढ़ करके है? दोनों में फर्क क्या है? यह मेरा दूसरा सवाल है। जनवरी की पहली तारीख आने वाली है, उसने जश्न मनाया जाएगा या गम और जायजा लिया जाएगा? यह मेरा आखिरी सवाल है। सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? जोश के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर, माशाअल्लाह, जोश के साथ आपका हाथ उठता है, दिल खुश होता है। क्या आप बेदार हैं, थके नहीं हैं? आपका ज़मीर जिंदा है। दिल से दुआ करता हूं अल्लाह इस जलसे को कबूल फरमाए। 4 चीज जाने के बाद वापिस नहीं होती। कमान से निकलने वाला तीर वापिस नहीं होता, जबान से निकलने वाली बात वापिस नहीं होती, जिस्म से निकलने वाली रूह वापिस नहीं होती, और जो जिंदगी से उम्र निकल गई, उम्र से वक्त निकल गया, वो कभी वापिस नहीं होता। वक्त में और माल में फर्क क्या है? माल का जखीरा होता है, 1 लाख से 1 करोड़ बना लिया जाता है, 1 करोड़ से 1 अरब बना लिया जाता है, लेकिन वक्त का जखीरा नहीं होता। माल और दौलत से बढ़कर के इंसान का वक्त है। नया साल आएगा, लोग पटाखा फोड़ेंगे, पिकनिक मनाएंगे, दारू में डूब जाएंगे। नए साल का जश्न होगा। 2025 मुबारक हो, 2025 मुबारक हो। यही तमाशा हमने 2024 में भी किया था, जब दिसंबर खत्म हो रहा था, जनवरी शुरू हो रहा था। यही तमाशा हमने किया। आज जब 2024 चला गया है तो हम लोग सर पर हाथ रख करके बोलते हैं बड़ा खराब साल गुजरा, ये खराब गया है। और वही तमाशा हम 2025 में करने जा रहे हैं। क्या ये खराब जाएगा या अच्छा जाएगा? याद रख लीजिए, सीने पर रख करके मेरी बात को नोट कर लीजिए। जाने वाली चीज पर जश्न नहीं मनाया जाता। 2024 जा रहा है, जिंदगी का 1 साल कम हो गया, 1 साल जिंदगी से निकल गया।
जाने वाली चीज पर जश्न मनाने वाला या तो पागल होता है या तो बेवकूफ होता है, अक्लमंद नहीं होता। इसलिए हाथ उठा करके वादा कीजिए, आने वाला साल आएगा, हम अपने आमाल का जायजा लेंगे, क्या खोया क्या पाया। अगर हमने जायजा लिया 2024 खराब गया है, इंशाअल्लाह 2025 खराब नहीं जाएगा। यहां से लेकर के वहां तक हाथ उठाइए, जश्न नहीं मनाएंगे, जायजा लेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दूसरा अगर शरीक कर लेगा तो शरीक हो जाएंगे दिल की खुशी के लिए। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। यकुम जनवरी है, नया साल है, दिसंबर में पूछूंगा क्या हाल है, बताने लगा रात बूढ़ा फकीर, ये दुनिया हमेशा से कंगाल है, बताने लगा रात बूढ़ा फकीर, ये दुनिया हमेशा से कंगाल है। पहला पैगाम आपकी खिदमत में 3 मिनट का रखने के लिए जा रहा हूं, खुदा की मेहरबानी के हवाले से। आंख का आंसू टपकेगा तो कभी जबान पर लगेगा तो आप देखेंगे कि ये मीठा नहीं होगा, नमकीन होगा। आंख का आंसू आंख से टपका है, होंठ से लगा है, आपको नमकीन मालूम होगा, मीठा नहीं। जानते हैं मेडिकल साइंस कहती है अल्लाह ने आंख के आंसू को अगर मीठा बनाया होता तो आंख में जहर पैदा होता, आंख भी तबाह हो जाती और जहर से बीनाई भी चली जाती। अल्लाह ने उसकी हिफाजत के लिए गैब से ये इंतजाम किया, आंख के आंसू को मीठा नहीं बनाया, नमकीन बनाया, ताकि आंख की भी हिफाजत हो और बीनाई की भी हिफाजत हो। बादल से जब पानी गिरेगा तो आप हाथ में लेकर के देखेंगे, हलक से नीचे उतारेंगे, मीठा मालूम होगा। लेकिन गौर कीजिए, यह बादल से पानी आया कहां से? समंदर का पानी था, बादल ने उसको उठाया, आसमान की बुलंदी पर लेकर के आया। जब वो पानी जमीन पर गिरा तो मीठा हो गया। जानते हैं क्यों? समंदर का पानी इतना खारा होता है, इतना खारा होता है, हलक के नीचे नहीं उतरता। यही बादल ने उसको आसमान की बुलंदी पर ला करके जब जमीन पर बरसाया, वही खारा पानी मीठा हो गया। अल्लाह ने अपनी कुदरत से जमीन की पस्ती में जो दबा हुआ पानी था उसको उठाया, आसमान की बुलंदी पर ले जाते हुए फिल्टर कर दिया, और जब वो बारिश की शक्ल में हमें मिलता है तो अल्लाह ने हमारी प्यास बुझाने के लिए उसको मीठा कर दिया। जब हमको प्यास लगती है तो हम 1 गिलास पानी पी लेते, जब प्यास नहीं बुझती है तो दूसरा गिलास पानी लेते हैं, पानी पर पानी पीते रहते हैं। पेट में जब तक हमारी प्यास बाकी है, पानी मेरे पेट का पानी ही रहता है, और जब हमारी प्यास बुझ जाती है तो ये पेट का पानी पेशाब बन जाता है। पेशाब का पानी पेट के अंदर इसलिए नहीं रहता कि अगर पेट के अंदर रहे तो पेट को बदबूदार बना दे और कैंसर लगा दे। अल्लाह ने निजाम बनाया, जैसे ही पानी पेशाब में तब्दील हुआ, फ्री में अल्लाह ने बगैर इलाज के पेशाब के रास्ते से पानी को निकाल दिया। 1 पैसा मालिक नहीं लेता। डॉक्टर के पास अगर जो जाता है, अगर उसका पानी रुक गया है, पेट के पेशाब का पानी रुक गया है, उसको निकालने के लिए लाखों रुपए खर्च होता है, करोड़ों रुपए खर्च होता है। उस मालिक का एहसान देखिए, ऐसा निजाम बनाया जब तक हमारी प्यास बाकी है, पेट में पानी बाकी है, और जैसे ही प्यास बुझ गई, पेशाब बन गया, उस पानी को अल्लाह ने पेशाब के रास्ते से निकाला। वो मालिक हमारे ऊपर कितना मेहरबान है। फिरौन ने दावा किया कि मैं खुदा हूं, तो अल्लाह ने बारिश को रोक दिया, बारिश नहीं हो रही है। फिरौन घबरा गया, मैं तो झूठा खुदा हूं, अगर बारिश नहीं होगी तो और झूठा हो जाऊंगा। उसने इबलीस से कहा, यार मेरी इज्जत आबरू का सामान कर लो, बारिश करा दो। इबलीस बोला 1 मिनट में बारिश हो जाएगी, घबराने की कोई बात नहीं। इबलीस ने अपने तमाम चेलों से कहा, आसमान में जाओ और वहां से जम करके पेशाब करो। जब पेशाब किया तो जम करके बारिश हुई।
इब्लीस आया दौड़ा दौड़ा फिरौन के पास, मुबारक हो बारिश हुई थी। तो फिरौन मुंह बना करके बोला, यार बारिश तो हुई थी, लोग कहते हैं बड़ी बदबूदार थी। तो इब्लीस ने खिसिया करके कहा कि जैसा तू खुदा है वैसी ना बारिश होगी, और कैसी बारिश होगी। फितरत के हर असर में हुआ एक इंक़िलाब, पानी फलक पे खेत में दाना बदल गया। फितरत के हर असर में हुआ एक इंक़िलाब, पानी फलक पे खेत में दाना बदल गया। तालीम मज़हबी का खुलासा यही तो है, सब मिल गया उसे जिसे अल्लाह मिल गया, सब मिल गया उसे जिसे अल्लाह मिल गया। इतना अच्छा आप सुन रहे हैं कि मैं घबरा गया था कि कहीं जलसा को भी न ठंडी लग जाए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है पिंडाल से बाहर ठंडी है और पिंडाल के अंदर ईमान की गर्मी है। अल्लाह इसको सलामत रखे। दूसरा पैगाम सीरत के हवाले से आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। उस मालिक ने आपके ऊपर 3 एहसान किया है। उसने आपको इंसान बनाया, अगर बंदर बना देता तो क्या बिगाड़ लेते। उस मालिक ने अपनी तरफ से करम किया कि हमें इंसान बनाया। उस मालिक का दूसरा एहसान, हमने इस्लाम की खातिर कोई कुर्बानी नहीं दी, कोई कीमत नहीं चुकाई। उस मालिक ने मुसलमान के घर में पैदा करके फ्री में इस्लाम की दौलत से माला माल कर दिया। उस मालिक का तीसरा एहसान कि उसने आखिरी नबी की उम्मत में पैदा फरमाया ताकि क़यामत में नबी की शफाअत से महरूम ना हो जाएं। तीन एहसान उस मालिक ने हमारे ऊपर फरमाया। गौर करने की बात है, हमारे नबी जिसके हम मानने वाले हैं, उस नबी ने हमारे ऊपर कितने एहसान फरमाए? 6 एहसान फरमाए। पहला एहसान, उस नबी ने बताया कि तुम्हारा खुदा एक है। उस नबी का दूसरा एहसान, उस नबी ने आकर के बताया कि तुम्हारे माँ बाप एक आदम और हव्वा की औलाद हो। उस नबी का तीसरा एहसान, तुम आपस में भाई भाई हो। जब माँ बाप एक हों तो रिश्ता आपस में भाई भाई का होता है। उस नबी का चौथा एहसान, उस नबी ने आकर के बताया अगर एक दूसरे के भाई हो, एक दूसरे का एहतराम करो। एक दूसरे का एहतराम करोगे, काबे को तामीर करने के बराबर सवाब मिलेगा। एक दूसरे से इंतकाम लोगे, जलील करोगे, काबे को ढाने का गुनाह होगा। हमारे नबी का पांचवा एहसान, तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है, मायूस नहीं होना है। शाम का भटका अगर सुबह को लौटे उसको भटका नहीं कहते। तौबा करना है, जो गुनाह हो गया। हम गुनाह करते करते थक जाएंगे, हमारा खुदा माफ करते करते थक नहीं सकता। जो कल तौबा करनी है वो आज करनी है, जो आज करनी है वो अभी करनी है। और हमारे नबी का आखिरी एहसान, दुनिया के चक्कर में अपने दीन को बर्बाद नहीं करना है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बेटा की शादी फ्री में नहीं होगी इंशाअल्लाह। हाथ उठाइए। हाँ, जरा जलसा खत्म होने दीजिए, मुलाकात करते हैं। नबी का एहसान कैसे अदा होगा? एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। माला लेकर के बाप आया, बेटी के गले में डाला, मुबारक हो, रिश्ता मिल गया। जिस लड़के को तलाश कर रहा था तुम्हारे लिए, वो लड़का मिल गया है। सोनार है, सोने की दुकान है, तुमसे शादी होगी, वो तुमको जेवर पहनाएगा, बोझल कर देगा। बेटी बाप से ज्यादा दीनदार थी। बेटी ने पूछा, अब्बा जिस लड़के को देख करके आ रहे, उस लड़के के सर पर टोपी है? का सीधे जुमा में, उसके बाद जेब में। दूसरा सवाल पूछा कि जिस लड़के को देख करके आ रहे हो, उस लड़के के चेहरे पर दाढ़ी है? तो बाप ने कहा, बेटी अभी तो कुंवारा है, शादी के बाद रख लेगा। तीसरा सवाल पूछा बेटी ने, अब्बा हुजूर जिस लड़के के बारे में बता रहे हो, मालदार है, उसने हज किया है?
अभी क्या ज़रूरी है, जब बूढ़ा हो जाएगा, कमर झुक जाएगी, लाठी पर आ जाएगा, तब हज करने के लिए जाएगा। तो बेटी ने कहा अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर नहीं है। जिस लड़के के सर पर टोपी नहीं उसको खुदा का लिहाज नहीं, जिस लड़के के चेहरे पर दाढ़ी नहीं उसको नबी का लिहाज नहीं, जिसने मालदार हो करके हज नहीं किया उसको खुदा रसूल का लिहाज नहीं, उससे अगर तुम मेरा रिश्ता करोगे, मुझको बीवी बनाओगे, वो मेरा लिहाज भी नहीं करेगा। अब्बा मुझको सोना नहीं, नबी की सुन्नत चाहिए। पादरी के पास मुसलमान जवान आया। पादरी ने पूछा मुसलमान हो? कहा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। का सुभान अल्लाह। ये बताओ कि उम्र में तुम्हारी दाढ़ी बड़ी है या तुम बड़े हो? तो मुसलमान बोला आप भी अजीब पागल आदमी, पहले मैं पैदा हुआ हूं, उसके बाद मेरी दाढ़ी पैदा हुई है, मैं उम्र में बड़ा हूं। तो पादरी ने भिंगा करके जूता मारा कि तुम 10 साल पहले आए थे, तुम्हारी दाढ़ी कच्ची थी, 10 साल के बाद आए हो, तुम्हारी दाढ़ी पक गई, 10 साल में तुम्हारी दाढ़ी बदल गई, लेकिन तुम मुसलमान हो, बचपन से 55 में तुम नहीं बदले। अफसोस तुम्हारी दाढ़ी पर नहीं है, तुम्हारी जात पर है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। सीधा जेल में जाकर के दाढ़ी रखेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हाँ इंशाअल्लाह हम आपको जेल पहुंचा करके रहेंगे। गैरों के जैसी है सूरत तुम्हारी, तुम हो मुसलमान नरिया के नारी। आवाज बढ़ा दीजिए। गैरों के जैसी है सूरत तुम्हारी, तुम हो मुसलमान नरिया के नारी, तुम हो मुसलमान नरिया के नारी। खतरे में है तेरे, खतरे में है तेरे मजहब की शान। हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान। खैर माशाल्लाह दाढ़ी रखेंगे। फिल्मी चलन से तुम्हें दोस्ती है, कौले मोहम्मद से क्यों दुश्मनी है। फिल्मी चलन से तुम्हें दोस्ती है, कौले मोहम्मद से क्यों दुश्मनी है। कासिर खुदा का, कासिर खुदा का यह है इम्तिहान। हरे मुसलमान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान। कुरान के हवाले से आपकी खिदमत में पैगाम रखता हूँ। आप मोहब्बत में सुन रहे हैं और इतना गौर से हमको देख रहे हैं, मुझे डर लग रहा है कि कहीं आपकी नज़र न लग जाए। खैर अल्लाह इस जलसे को सलामत रखे। तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में कुरान के हवाले से रखने के लिए जा रहा हूँ, बहुत तेजी के साथ सुनिए। मैं बैठा हुआ हूँ, ये मेरा हाथ है, ये पाँव है। आप बैठे हैं, वो हाथ और पाँव है। बीच में सीना है, सीने के पहलू में दिल है, उसके बाद चेहरा है, उसके बाद पेशानी है। सेंटर पॉइंट क्या है? हाथ है या पाँव है, दिल है या सीना है या पेशानी है? तो आज की साइंस कह रही है सेंटर पॉइंट सीना नहीं है, दिल नहीं है, बल्कि पेशानी है। आज की साइंस कह रही है। और कुरान 1400 साल पहले कह चुका कि सजदा सबसे अहम है, और जिस उज़्व से सजदा किया जाता है वो उससे ज़्यादा अहम है। सजदे में खुदा का बंदा ज़मीन पर होता है और उसका सजदा उसको अर्श तक पहुंचा देता है। आज साइंस कह रही है सेंटर पे पॉइंट पेशानी है। 1400 साल पहले कुरान ने कह दिया कि सेंटर पॉइंट पेशानी है। दुनिया में सबसे बड़ा अंधेरा कहां है? आज की साइंस कहती है कि सबसे बड़ा अंधेरा रात का अंधेरा नहीं है, जमीन के नीचे का अंधेरा नहीं है, बल्कि समंदर का अंधेरा है। आज की साइंस कह रही है सबसे बड़ा अंधेरा समंदर का अंधेरा है। जब दोनों तरफ से कश्ती चलती है, रात का वक्त होता है, आसमान में बादल होता है, कश्ती में लाइट नहीं होती, इतना खतरनाक अंधेरा होता है कि कोई अगर हाथ निकाल करके देखना चाहे नजर नहीं आता। लेकिन कुरान कहता है कि इससे भी बड़ा अंधेरा है। इससे बड़ा अंधेरा कहां है? कुरान ने इसका खुलासा किया। मेडिकल साइंस सिर्फ कहां तक पहुंच पाई? साइंस कहां तक पहुंच पाई? सिर्फ समंदर के अंधेरे तक पहुंच पाई, और कुरान उससे आगे निकल गया।
कुरान ने कहा दिल का अंधेरा समंदर के अंधेरे से भी बढ़कर के है। इस्लाम और ईमान का नूर जिस सीने से खाली है वो समंदर के अंधेरे से भी ज्यादा तारीक है। आज की साइंस कह रही है जहां पानी है वहां जिंदगानी है, पानी के बगैर जिंदगी नहीं है। आप चलेंगे मोटरसाइकिल से दायां बायां देखिए तो बोर्ड पर लिखा हुआ रहता है जहां पानी है वहां जिंदगानी है, पानी की कदर करो। आज की साइंस इस नतीजे पर पहुंची कि पानी के बगैर जिंदगी नहीं है। कुरान जाइए, कुरान के ऊपर 1400 साल पहले कह चुका है अल्लाह ने हर चीज को पानी से जिंदगी अता फरमाई है। एक आदमी की शादी हुई, बाल बच्चा नहीं, 1 साल हो गया। एक आदमी की शादी हुई, 2 साल हो गए, बाल बच्चा नहीं। लोगों ने कहा यार कैसा मर्द है, शादी हो गई कैलेंडर छप ही नहीं रहा है। बेचारा मुंह पर कपड़ा रख करके जा रहा है कि किससे मुंह छुपाएं, किसको जवाब दें। रात का वक्त था, सन्नाटा था, हाथ उठा करके कहता है मालिक बेटा ना दो सही चल जाएगा लेकिन एक बेटी दे दो। वादा करता हूं कि जब ये बेटी जवान होगी, शादी का वक्त होगा तो दुनिया की हर दौलत दे करके रुखसत करूंगा। कबूलियत की घड़ी घूम रही थी, बेटी मिल गई, लेकिन जब बेटी जवान हुई, शादी का वक्त आया तो जेब में फूटी कौड़ी नहीं, सर पर हाथ रख करके बैठ गया इमाम शाफी रहमहुल्लाह के पास। इमाम शाफी ने फरमाया क्या हुआ? का हुजूर मैं झूठा हो गया, अल्लाह से वादा किया था कि जब बेटी मिलेगी जवान होगी शादी करूंगा, दुनिया की हर दौलत देकर के रुखसत करूंगा, जेब में एक पैसा नहीं है। इमाम शाफी ने हंसकर फरमाया अरे दुनिया का सबसे बड़ा दौलतमंद हो, कहते हो पैसा नहीं। तो कहने लगा हुजूर आप भी मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। रुपया पैसा नहीं है, मालो दौलत नहीं है, जमीन जायदाद नहीं है, कुछ नहीं है। इमाम शाफी ने फरमाया कि तुम्हारी बेटी जवान है, शादी से पहले तुम्हारे घर में कुरान है, कुरान की तालीम अपनी बेटी को दे दो, जब वो रुखसत हो जाए तो कुरान के साथ उसको रुखसत कर दो। दुनिया की कोई दौलत कुरान की दौलत के मुकाबले में नहीं आ सकती। हाथ उठाइए, वादा कीजिए। बेवकूफ बच्चा मदरसे में, अक्लमंद स्कूल में जाएगा। हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। 2-4 आदमी बिल्कुल सही सही, हाँ मैं देख रहा हूं आपको, बिल्कुल आप सामने हाथ उठा रहे हैं। हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, आकर तो कोई पूछे एक बार मदरसों में, आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में, हर पल मोहब्बतों का इजहार मदरसों में, गुफ्तार मदरसों में, किरदार मदरसों में, दिन भर तिलावतें हैं, दिन भर तिलावतें हैं, शब भर इबादतें हैं, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में। छोटे छोटे बच्चे माशाल्लाह आपके जाग रहे हैं। कल ये सो गए थे, बिस्तर पर पेशाब कर दिया था, गंगा बहा दिया था। आज अल्लाह का शुक्र है बिस्तर बचा हुआ है। इनके वास्ते दुआ कीजिए अल्लाह इनको मुकद्दर का सिकंदर बनाए, हर फितने से इसकी हिफाजत फरमाए। 885 जगह कुरान में इल्म का जिक्र आया। कुरान 30 पारे का नुस्खा है, 540 रुकू है, 6666 आयतें हैं, सिर्फ 885 जगह सिर्फ इल्म का जिक्र है। एक जगह नहीं, एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, 875 मर्तबा कुरान डंके की चोट से हमको झटका देता है। इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। इल्म हासिल करने वाले जाहिल बराबर नहीं हो सकते। इल्म वाले ही नसीहत पकड़ते हैं, इल्म वाले ही आलिम होते हैं, आलिम ही खुदा से डरते हैं। एक मर्तबा नहीं, 885 मर्तबा कुरान हमें ललकार करके कह रहा है। लेकिन हम हैं ऐसा सोए हैं जैसे मगरमच्छ सोता है, ऐसा सोए हैं जैसे खरगोश सोता है कि आवाज पहुंच ही नहीं रही है। एक सवाल पूछा मजलिस में जवानों से, बताओ ऐसा कौन सा दरख्त है जिसका फल खाने के बाद आदमी जिंदा रहता है, मरता नहीं है? तो सामने का एक जवान खड़ा हुआ, वो इल्म का दरख्त है।
जब उसका फल आदमी खा लेता है, आदमी तो मर जाता है, उसका इल्म उसको बाकी रखता है। अभी देखिए ये जलसा हो रहा है, इमाम बुखारी कब इंतकाल किए, लेकिन इमाम बुखारी का इस जलसे में तस्करा हो रहा है। इल्म हासिल होने के बाद आदमी जिंदा रहता है, फना नहीं होता। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। साइल आया भीख लेने के लिए इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के पास, कहा कि भीख दे दो। कहा फ्री में भीख नहीं दूंगा, सवाल करूंगा, इल्म हासिल करूंगा तुमसे, तब तुमको भीख में मिलेगा। 3 सवाल करूंगा, तीनों सवाल का जवाब दोगे पूरी थैली मिलेगी। अगर 3 सवाल का जवाब नहीं दोगे, किसी सवाल का जवाब दोगे, किसी का नहीं दोगे तो थोड़ी थैली मिलेगी। पूरा सवाल होगा, पूरा जवाब होगा, पूरी थैली लेकर के चले जाओ। तो इमाम हुसैन ने उस भिखारी से पहला सवाल पूछा, सबसे अफजल अमल कौन है? तो कहा अल्लाह पर ईमान लाना सबसे अफजल अमल है। का सुभान अल्लाह। का नजात कैसे मिलेगी? का अल्लाह पर भरोसा कर लो, नजात मिल जाएगी। तीसरा सवाल पूछा, आदमी खूबसूरत कैसे होता है? का अगर उसके पास मालो दौलत हो तो खूबसूरत हो जाता है, अगर उसके पास इल्म हो तो खूबसूरत हो जाता है। का सुभान अल्लाह। कहा कि अगर मालो दौलत ना हो, इल्म ना हो, का वो धरती का बोझ है, धरती फट जाए वो जल्दी से समा जाए, उसका बोझ धरती भी नहीं उठाती है। मुझको देर हो रही है, जल्दी से पूरी थैली दीजिए, हमको घर जाना है, ससुराल जाना। 2 आदमी बीड़ी पी रहे थे, मदरसे का बच्चा गुजर रहा था। दोनों से पूछा कि वजू में कितना फर्ज है? तो एक चचा ने कहा 15, दूसरे ने जब कोहनी मारी तो कहा 10। तो उसके बाद फिर कोहनी मारा तो कह रहे क्यों बच्चों के सामने छोटा हो रहे हो, 3 बता दो। तो ये कहते हैं कि ये तेरा बाप 15 तो मान नहीं रहा है, 10 तो मान नहीं रहा है, 3 कहां से मानेगा? हाथ उठाइए, वादा कीजिए। खुद जाहिल है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को जाहिल नहीं रहने देंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। नौकरी जब मिलेगी तब पढ़ाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खुदा है मेहरबान, बोलो बोलो है मेहरबान, बोलो अहले वतन जाने वतन बन के दिखा दो, इस खाक के जर्रे को भी इंसान बना दो। इंसान वो है इल्म की हो जिसमें तजल्ली, हैवा को कभी इल्म मिला हो तो बता दो। कांटों को जिहालत के अलग काट के फेंको, तुम इल्म से फूलों से नया बाग खिला दो। है मुल्क में तफरीक जिहालत के सबब से, तुम इल्म की कुव्वत से ये झगड़ा ही मिटा दो। बे इल्म का जीना भी है एक किस्म का मरना, जैसे कने बेरू, जैसे कने बेरू, जला दो के दबा दो। खुदा है मेहरबान, बोलो बोलो है मेहरबान, बोलो। अभी आ रही है बात के भाई चंदा दो, चंदा दो। आप कमाते हैं इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि भाई चंदा दो, और आप इतना चंदा देते हैं कि जलसा साल भर के लिए मालामाल हो जाता है, मदरसा साल भर के लिए मालामाल हो जाता है, इसलिए आपसे चंदा मांगा जाता है। बादल जो गरजता है वो बरसता नहीं, जो नहीं गरजता है वही बरसता। आप खामोश समंदर हैं, खजाने गैब से मदरसा चलता है, आपकी जेब से मदरसा चलता है, इसलिए आपसे मांगा जाता है। लेकिन आप मालदार रहेंगे तब देंगे, जब आप मालदार नहीं होंगे तो कैसे देंगे? मालदार बनने का 2 ही हुनर है, आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, आप इसकी हिफाजत कर लीजिए। जेब में हमेशा आपके पैसा रहेगा, दुनिया पीछे रहेगी, दुनिया आपको पीछे नहीं कर सकती। दिल की डायरी पर इसको नोट कर लीजिए। सिर्फ आपको 2 काम करना है, हलाल कमाना है, हिसाब से खर्च करना है। बच्चा गुम हो गया है, किसी की बेटी मासूम ये गुम हो गई है, माँ उधर परेशान होगी, बाप उधर परेशान होंगे इंशाअल्लाह। ये स्टेज पर लेकर के खड़े हैं, जहाँ कहीं परेशान माँ बाप हैं, आकर के अपनी परेशान बेटी को अपने जिम्मे में ले लीजिए। ऐलान हो गया भाई, आप इधर बैठ जाइए, इंशाअल्लाह माँ बाप आ जाएंगे।
वो होटल में पूरी खा रहे होंगे, खाने के चक्कर में अपने बच्चे को भूल गए। बताइए, आप सिर्फ दो काम कीजिए, गौर से सुनिएगा, जलसा बहुत तेजी के साथ निकल रहा आपका। 1/3 मेरे हिस्से का जलसा निकल चुका है, सिर्फ 2/3 बाकी। मोहब्बत से आप सुन रहे हैं, आपको भी पता नहीं चल रहा, हमको भी पता नहीं चल रहा। कैसे मैं कुर्सी छोड़ दूंगा आपको भी पता नहीं चलेगा। ध्यान से सुनिएगा, अगर मालदार बनना है, जेब में हमेशा पैसा रखना है, पैसे के लिए मोहताज नहीं बल्कि पैसा वाला होना है, तो सिर्फ आपको दो काम करना है। हलाल कमाइए, हिसाब से खर्च कीजिए। हिसाब से खर्च करके दिखाइए 1 साल, हलाल कमा करके दिखाइए 1 साल। गारंटी लेकर के जा रहा हूं, दुनिया आपको पीछे नहीं कर सकती, दुनिया आपके पीछे होगी। आपके हाथ में हमेशा पैसा रहेगा, आप दीन दुनिया दोनों की भलाई हासिल करेंगे। एक आदमी को चांस अगर मिल जाए दुनिया में 100 बार 70 बार जिंदा होने का, और वो एक एक करके एक एक मर्तबा राह खुदा में अपनी जान दे दे, सर कटा दे। हदीस के हवाले से नमूना आपको देने के लिए जा रहा हूं। हदीस कहती है कि अगर किसी को चांस मिल जाए 70 मर्तबा दुनिया में पैदा होने का, अगर मिल जाए, किसी को मिलता नहीं है, अगर मिल जाए और वो राह खुदा में हर बार गर्दन कटा करके शहादत हासिल करे, अगर किसी जमाने में उसने हराम कमाया है, हराम खाया है, तो 70 बार गर्दन कटाने के बाद भी हराम का गुनाह माफ नहीं होगा। मैं आपको सिर्फ 40 दिन के लिए कह रहा हूं। हदीस कहती है कि अगर कोई 40 दिन हलाल खा करके दिखाए, सिर्फ 40 दिन, 40 दिन हलाल खा करके कोई दिखाए, तो अल्लाह 2 चीज अता करता है। जो जबान गोंगी होती है उसको इल्म का चश्मा बना देता है, जो दिल तारीक होता है उसको अल्लाह मुनव्वर और रोशन कर देता है। जब 40 रोज हलाल खाने की ये बरकत है, अगर कोई जिंदगी भर हलाल खाए तो कितनी बरकत मिलेगी, आप गिन नहीं सकते, शुमार नहीं कर सकते। एक लुकमा हराम का हलक के नीचे उतरा है, हदीस कहती है कि उसकी नहूसत से 40 दिनों तक कोई नेकी कबूल नहीं होती, सर के ऊपर नहीं जाती, आसमान पर नहीं जाती, कबूल नहीं होती। एक लुकमे से 40 दिन तक की नेकी कबूल नहीं। अगर कोई जिंदगी भर हराम खाए तो उसके आमाल का हाल क्या होगा। मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। व क़ाला النبي صلى الله عليه وسلم فآثروا ما يبقى على ما يفنى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم.